कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने ग्वालियर में सिंधिया महल के बहाने केंद्रीय मंत्री सिंधिया पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सिंधिया महल को आम लोगों के लिए खोला जाना चाहिए, जिससे हम लोग भी देख सकें और समझ सकें कि पुराने महापुरुष किस तरह से रहते थे। महल को होटल के लिए खोला जा सकता है तो फिर आम जनता के लिए भी खोला जाए। जिस तरह से हैदराबाद के निज़ाम महल को आम लोगों के लिए खोला गया है, इस तरह से सिंधिया महल को भी आम पब्लिक के लिए खोला जाना चाहिए। दरअसल राज बब्बर ग्वालियर में पत्रकार वार्ता लेते हुए बोले कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो सिंधिया महल के पास चौपाटी बनाई जाएगी और महल के बगल से दोने पत्तल फेंके जाएंगे। इसी टिप्पणी पर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनका मतलब था कि महल को आम जनता के लिए खोला जाना चाहिए, जिससे आम से आम नागरिक भी राजशाही जीवन शैली को नज़दीक से देख सके। हमें बात करनी चाहिए, जैसे लोगों से बात करते हैं वैसे अपना जो मेरा दिल का जो एक मेरा फील है, जो मुझे महसूस किया है कि मैं जब कल जो यहाँ गया मीटिंग्स में गया तो मुझे कर्नाटक याद आ गया। मुझे इसलिए कर्नाटक याद आया कि ये बदलाव की भावना, ये बदलाव जो मैं आज देख रहा हूँ, इस बदलाव में जोश भी है, इस बदलाव में कहीं गुस्सा भी नज़र आ रहा है, कहीं इमोशन भी नज़र आ रहा है। कर्नाटक का पूछेंगे आप, मैंने क्यों कह रहा हूँ कि कर्नाटक में भी ऐसे ही कृत्रिम तरीके से छल कपट खरीद फरोख्त से वहाँ की सरकार को तोड़ा था। और कर्नाटक में इस बार जो चुनाव हुआ, कर्नाटक की जनता ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि कांग्रेस की दुगनी सीटें आई। ये आज मध्य प्रदेश के अंदर मुझे बहुत साफ नज़र आ रहा है। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं, देखिए मैं शिवराज जी के बारे में उनका नाम लेके इसलिए कह रहा हूँ, मुझे कभी कभी तरस आता है। उनकी पार्टी ने उनको पिछली बार चेहरा ना बना के हटा दिया था। वो तो जो लोग बड़ी बड़ी जगहों पर बैठकर जिन्होंने फैसले किए, उनको दोबारा से बना दिया गया। इस बार भी कोई चेहरा वो है नहीं, वैसे वो ही नहीं बल्कि इस प्रदेश का कोई भी नेता, इस जो यहाँ का विधायक है, स्थानीय नेता है, उसको बीजेपी के लोगों ने इस लायक नहीं समझा कि इनको रिप्लेस किया जा सके। इसीलिए अब जितने भी बड़े बड़े चेहरे, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, उनको यहाँ पे पटक दिया बेचारे। यानी इसका मतलब उनको डिमोशन करने के लिए आए। तो वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं और वो अपनी ज़मीन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्होंने भी, बड़े नेता आते हैं यहाँ पर, कांग्रेस के बारे में कहते हैं कि साहब अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लाडली बहना चली जाएगी, लाडली बहना की स्कीम चली जाएगी। मुझे बहुत दुख हुआ। देश के गृह मंत्री हैं, बड़ी बात कहने की उनके अंदर एक, हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी बात कहेंगे, लेकिन ना, ऐसा ना हुआ। अधूरी बात कहने का उनकी एक परिपाटी है, क्योंकि वो हर चीज़ को आधा करके देखते हैं। अरे भाई, अगर लाडली बहना जाएगी तो ये क्यों नहीं देखते? कमलनाथ जी ने लाडली बहना के साथ साथ में बहन को लिया, भाभी को लिया, अम्मा को लिया, चाची को लिया और मामी को भी ले लिया है। क्या बात, मामी को भी मिलेगी। तो इसलिए पहले जो बेचारे जाने वाले हैं उनको सबको ले लिया। नारी सम्मान वो योजना है जिसमें महिलाओं का सम्मान है, माताओं का सम्मान है, बहनों का सम्मान है। उसमें कोई फिरका परस्ती नहीं है कि भाई हम तो इसको देंगे उसको नहीं देंगे। आज थोड़ा सा घबराहट तो हो ही गई है। और फिर ये भी लाडली बहना कौन से उन्होंने बहुत पहले से शुरू की थी। 18 साल सरकार में रहे हैं ये लोग, मेरे ख्याल से 18 महीने हुए। इससे पहले क्या इनको यहाँ नज़र नहीं आया? आज इनको याद आ रहा है। सिर्फ 3 महीने, 3 महीने, 3-4 महीने, मतलब
मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वोट की राजनीति में इनको बहन भी याद आती है। ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों को अब साफ लगने लगा है कि हम चुनाव नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं को लेकर हम चल रहे हैं, और हमारा काम सिर्फ इतना है कि अगर वो चाह रहे हैं कमलनाथ जी की सरकार आए तो हम कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और कमलनाथ जी ने जो कहा है, जो वादे किए हैं, वो वादे पूरे करें। और पिछली बार जब सरकार आई थी, इनके छदम के पहले जब सरकार थी तो धड़ाधड़ जल्दी में सारी चीज़ें जो वादे किए थे वादे पूरे किए गए। अरे भाई, आपको भी वादे पूरे करने चाहिए थे, एक वादा पूरा नहीं किया। आज ग्वालियर के अंदर तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, मैं महलों पर उंगलियां नहीं उठाता, लेकिन अटारी पर ज़रूर कहूँगा कि अटारी पर बैठने वालों लोगों को इतना नीचे होकर मत देखो कि बहुत छोटे हैं। इस ग्वालियर ने आपको 57 साल का वो रिकॉर्ड तोड़ के बता दिया है कि यहाँ मेयर जो है, आपके अटारी ऊंची रही होगी लेकिन आपकी ज़मीन से यहाँ मेयर बना दिया है, और ये कांग्रेस पार्टी का मेयर है। तो जब ये बदलाव आना शुरू हो गए, मुरैना, ग्वालियर, ये इस तरह की जगहें हैं जहाँ पर तो अटारी से नीचे देखते भी नहीं थे, अब तो ज़मीन पर उतरना पड़ गया है। हमारे मित्रों ने कहा है कि हम पर्यटन के लिए बहुत काम करेंगे, और कमलनाथ जी से मुझे उम्मीद है कि हर जगह फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म के जो प्लेसेस हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छी जगहें हैं, यहाँ भी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर उनको पहल करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम सब लोग बैठे हुए ना करवाएंगे। ये भी वैसे बहुत अच्छे राइटर हैं, ये भी लिखते लिखाते हैं, आज यहाँ पहुँच गए हैं। अब इसी इनके चक्कर में आना पड़ गया मुझे, लेकिन मैं पर्यटन के बारे में कह सकता हूँ कि बहुत सारे हम जैसे गरीब लोगों ने महल नहीं देखे हैं। पर्यटन में जो लोग आएंगे वो महल तक भी जाएंगे, महल को देखने जाएंगे, क्योंकि है तो जनता का ही ना, ग्वालियर का ही है ना सब कुछ। तो ग्वालियर की जनता जब चाहेगी तो पर्यटन के लिए वहाँ भी जाया करेगी, और वहाँ पे जाके बाकायदा मज़े के साथ में वहाँ पर चाट खाएगी, फिर वहीं पे दोने फेंक के आएगी। ये सब होने वाला है, क्योंकि जब जनता तय कर लेती है तो फिर अच्छी तरह से तय करती है, क्योंकि बहुत फिकाई करी है, अब लोग करेंगे। बाकी आप सबसे यही कहूँगा भाई, सीधी सादी बात कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, बल्कि कम से कम आपके चेहरे देख के, बहुत से पुराने चेहरे यहाँ पर हैं, तो मैंने कहा इनके सामने मैं क्या बोलूँगा, ये तो जो चाहेंगे लिख डालेंगे, और इस वक्त लिखेंगे वही तो जनता की भावना है। तो जनता की भावना से सारे पर जा नहीं पाओगे, तो इसलिए भाई मैं भी आपसे पर नहीं जा रहा हूँ, जो मुझे दिल में आया मैंने कह दिया। धन्यवाद। कांग्रेस सरकार आने के बाद क्या महल को चौपाटी बनाएंगे आप? नहीं साहब, मेरा कहने का मतलब है दोने पत्ते जो है ना वहाँ ड्रम रख देंगे, हम लोग वहाँ फेंकेंगे। विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, आईडी नीचे कर लो यार, जरा 2 मिनट नीचे कर लो। अरे भैया हमें तो बाइक लेना है, चिल्ला क्यों तुम यार? 2 मिनट। ग्वालियर विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है साहब, और आप राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं सर, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत ही जनता जो है पूरी तरह से इस बात के लिए आमादा है कि हम जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। पिछली बार भी बनी थी, लेकिन कुछ लोगों ने छदम तरीकों से उस सरकार को तोड़ दिया। महल को लेकर आपने बोला है कि वहाँ नहीं भाई साहब, आप लोग जो है जिस तरह चौपाटी के अंदर इतनी खूबसूरत चौपाटी है हमारे यहाँ, पर्यटन का स्थान होना चाहिए। यहाँ पर पर्यटन के लिए मंदिर हैं, यहाँ पर महल है। अभी अब अगर उन्होंने वहाँ पर अगर होटल खोला है तो हम ये, लेकिन जहाँ घर रहे हैं उसमें, लेकिन लोग देखें तो सही कि कितने खूबसूरत। अब सिर्फ पैसे वाले लोग ही जो उस होटल में जाके रह सकते हैं। सार्वजनिक प्रॉपर्टी बना देना चाहिए। सार्वजनिक प्रॉपर्टी कम से कम देखने के लिए तो होनी चाहिए। लोग जाएं वहाँ पे देखें कि ये महापुरुष लोग कैसे रहते थे और कैसे रहते हैं। तो ये एक पर्यटन का एक जरिया होता है। आज हैदराबाद में है कि नहीं, हैदराबाद में जाते हैं कि नहीं, पर्यटन का जरिया है कि वहाँ जो निज़ाम के महल में जाते हैं लोग देखते हैं, तो यहाँ भी बना है। कांग्रेस